झारखंड में अब राजनीतिक गतिविधियों के अनलॉक होने की बारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ने लगी सरगर्मी। दुमका और बेरमो उपचुनाव पर भी दलों की लगी नजर। संगठन को ठोस आकार देने में जुटी भाजपा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना संक्रमण के कारण 2.25 महीने से जारी लॉकडाउन अब चरणबद्ध ढंग से अनलॉक किया जा रहा है। इसके साथ ही झारखंड का जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। लॉकडाउन के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर भी विराम लग गया था। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राजनीतिक दल अपनी सक्रियता बनाए हुए थे। अब स्थिति सामान्य होने के बाद इसमें तेजी आएगी। सबसे पहले 19 जून को राज्यसभा चुनाव है, जिसमें सत्ताधारी झामुमो कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच जबरदस्त रस्साकशी देखने को मिलेगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही सत्ता और विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके बाद दुमका और बेरमो में विधानसभा का उपचुनाव होगा, जहां इन तीनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। राज्यसभा चुनावों के बीच भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के पुनर्गठन की खवायद भी तेज हो गई है। लामबंदी लगातार चल रही है। उधर कांग्रेस के भीतर भी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की चर्चा होने लगी है, जिसका सीधा मतलब प्रदेश संगठन में बदलाव है। इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों के साथ राज्य का सियासी माहौल गरमाएगा। मानसून की झमाझम बारिश के बीच इस गर्माहट का झारखंड की सेहत पर क्या असर होगा और इससे किसका फायदा या नुकसान होगा, इसका आकलन दिलचस्प है। प्रस्तुत है इसी आकलन पर आधारित आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। 23 मार्च को जब झारखंड की 5वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र निर्धारित कार्यक्रम से 5 दिन पहले कोरोना संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था, तब किसी ने सोचा नहीं था कि वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग इतनी लंबी चलेगी। करीब 2.25 महीने बाद जब देशव्यापी अनलॉक 1 के बाद जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, ये उम्मीद की जाने लगी है कि झारखंड का सियासी तापमान भी बढ़ेगा। हालांकि देश में बारिश लाने वाले साउथ वेस्ट मानसून समय से ही आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी भी की है। इसलिए राजनीतिक गतिविधियां अगले 2 सप्ताह में काफी तेज रहेंगी, इसकी पूरी संभावना है। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और सक्रिय प्रदेश के रूप में नाम अर्जित कर चुके झारखंड के राजनीतिक दलों की सियासी गतिविधियों पर लॉकडाउन ने ब्रेक लगा दिया था। इसलिए कई काम रुक गए थे। अब ये काम शुरू होंगे और राज्य का माहौल एक बार फिर पुराने रंग रूप में लौटेगा। झारखंड में 2.25 महीने के इस ब्रेक के बाद जो सबसे पहला राजनीतिक शो होने वाला है, वो है राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव। ये चुनाव पहले 26 मार्च को होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब चुनाव आयोग ने 19 जून को चुनाव कराने की घोषणा की है। इन 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी झामुमो ने शिबू सोरेन को उतारा है, तो कांग्रेस ने शहजादा अनवर पर दाव लगाया है। विपक्षी भाजपा की ओर से दीपक प्रकाश मैदान में हैं। तीनों दल अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर चुके हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सियासी दांवपेच बढ़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। विधानसभा में सत्ताधारी झामुमो और कांग्रेस की एक सीट दुमका और बेरमो कम हो चुकी है। इसलिए उसके सामने दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए विपक्षी खेमे में सेंधमारी की चुनौती है। उधर भाजपा अपने प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। राज्यसभा चुनाव के बाद विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की तैयारी भी शुरू होगी। दुमका सीट के साथ झामुमो की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, क्योंकि दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने ये सीट जीती थी और बाद में इसे छोड़ दिया, क्योंकि वो बरहेट से भी चुने गए थे। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, क्योंकि यहाँ से ही झारखंड में उसका राजनीतिक भविष्य लिखा जाना है। विधानसभा चुनाव में करारी पराजय झेलने के बाद भाजपा के पास दुमका के रास्ते वापसी का अवसर होगा, जिसे वो हर कीमत पर भुनाना चाहेगी। बेरमो सीट पर लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस ने वापसी की थी और इसके दिग्गज राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भाजपा प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी थी। उनके निधन से ये सीट खाली हो गई
गई है और यहां कांग्रेस को पूरी ताकत झोंकनी होगी। हालांकि राजेंद्र बाबू ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र कुमार जयमंगल सिंह को ही नई भूमिका के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन उपचुनाव के दौरान उनकी कमी कांग्रेस को जरूर खलेगी और भाजपा इसका भरपूर लाभ उठाने की फिराक में होगी। चुनावी राजनीति से अलग दो राष्ट्रीय दलों की सांगठनिक गतिविधियां भी तेज होने वाली हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है तो दूसरी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी। आने वाले दिनों में इन दोनों को अपने भीतर की चुनौतियों का सामना करना है। भाजपा की नई प्रदेश कार्य समिति का गठन होना है, इसके लिए लामबंदी शुरू हो गई है। नई कार्य समिति के गठन में बाबूलाल मरांडी के समर्थकों को जगह देना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के लिए बड़ी चुनौती होगी। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उनके सामने भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं का पहाड़ भी है, जिसे पार करना आसान नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में हार के झटके से पार्टी उबर तो गई लगती है, लेकिन यदि संगठन का पुराना तेवर नहीं लौट सका तो फिर भाजपा के लिए राह कठिन होने वाली है। दीपक प्रकाश और धर्मपाल सिंह इस उलझन को कैसे सुलझाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उधर कांग्रेस में एक बार फिर एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की चर्चा शुरू हो गई है और प्रदेश कमेटी का पुनर्गठन भी लंबित है। इसलिए आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर का ये पेंच भी कोई नया गुल खिला दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रामेश्वर उरांव अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनकी मदद के लिए 5 कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर उरांव के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। डॉक्टर उरांव राज्य कैबिनेट में मंत्री भी हैं, इसलिए पार्टी के सामने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चुनौती है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी RPN सिंह इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में कई रंग देखने को मिलेंगे। इस खेल में किसकी कोटी लाल होगी और कौन हाशिए पर जाएगा, इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इंतजार करिए, क्योंकि लॉकडाउन राजनीतिक तूफान से पहले की शांति थी और अब सन्नाटे का दौर खत्म हो गया है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।